नमस्कार मित्रों, आज 21 सितंबर है, यानी विश्व अल्जाइमर दिवस। आज पूरी दुनिया अल्जाइमर के मरीजों के प्रति अपनी जागरूकता बढ़ाती है और इसके प्रति अपनी संवेदना बढ़ाती है, ताकि उन लोगों का विशेष ख्याल रखा जा सके जो इस बीमारी से ग्रसित हैं। कब से मनाया जाता है? यह दिवस को मनाने का चलन सन 1994 से शुरू हुआ, जब एक संस्था बनी अल्जाइमर डिजीज़ इंटरनेशनल। और ये संस्था जो कि इस बीमारी के प्रति खासकर डेवोटेड है, तो ये संस्था ने जब अपना 10वां वर्षगांठ मनाया, और ये जो मनाया था ये शुरुआत हुआ था 1984 ईस्वी में, और जब ये 10 साल का हो गया 1994 में, तो इसने सोचा कि इस दिवस को एक दिन को मनाया जाए, ताकि उस दिन पंपलेट बांटा जाए, सेमिनार किया जाए, ताकि लोगों को इस गंभीर बीमारी के बारे में जागरूक बनाया जा सके। क्योंकि ये जो अगर अल्जाइमर डिजीज़ किसी को होता है तो उसका पूरा फैमिली उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, और केवल फैमिली नहीं, पूरा समाज और राज्य और देश संसार इन्वॉल्व हो जाता है। इसीलिए कि सबको इसके बारे में जानना ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे मरीजों को के बारे में नहीं जान करके कई बार ऐसा हो सकता है कि उनको हम अपराधी समझ लें, उनको अलग नज़रिए, उसको प्रॉपर केयर नहीं दें, तो उसकी वजह से मानवता को नुकसान हो सकता है। क्योंकि अब जो ज़माना आ रहा है उसमें हमारे यहाँ ओल्ड पॉपुलेशन बढ़ते जा रहे हैं। अभी तो अमेरिका का हालत ये है, खासकर डेवलप्ड कंट्री का, कि अमेरिका में आज के दिन में जो आदमी 85 साल से ज़्यादा है और जो आदमी 5 साल से कम उम्र का है, ये दोनों का पॉपुलेशन बराबर हो गया। यानी कि जितना आदमी 5 साल से कम का है, जितना बच्चा 5 साल से कम का है, और जितना आदमी 85 साल से ज़्यादा उम्र का है, तो ये दोनों का संख्या बराबर हो गया। एजिंग पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, तो अब आदमी ज़्यादा दिन तक जिंदा रह रहा है, तो इसकी वजह से अब ओल्ड एज का समस्या को भी अलग से मानव जाति को देखना होगा, नहीं तो फिर, और ये अच्छा खासा बल्क हैं, तो इसलिए अभी क्या हालत है कि पूरे विश्व में करीब करीब 11% आदमी 60 साल से ज़्यादा है। लेकिन अनुमान लगाया गया है कि ये 2050 ईस्वी में ये संख्या बढ़ के 22% हो जाएगा। यानी कि पूरे 22% जो धरती का लोग होगा वो 60 साल से ऊपर उम्र का होगा। और ये बीमारी ऐसी है जो कि ओल्ड एज में ज़्यादातर कॉमन है, तो इसीलिए इस बीमारी के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए ये जो एक संस्था है अल्जाइमर डिजीज़ इंटरनेशनल, ये इसको मनाने की प्रथा शुरू किया 1994 ईस्वी में से शुरू किया, और 21 सितंबर का दिन चुना गया, क्योंकि 21 सितंबर को ही उसका कॉन्फ्रेंस होता था एनुअल, तो उसी दिन से वो उसको मनाने की प्रथा चल पड़ी। और बात आगे भी बढ़ी, और 2012 ईस्वी में ऐसा देखा जाने लगा कि केवल एक दिन से नहीं होगा, इसीलिए ये पूरे मंथ को, यानी पूरे सितंबर मंथ को ये मनाते हैं अल्जाइमर मंथ के रूप में, ताकि इस दौरान जम करके ये आपका सेमिनार कराया जाए, पंपलेट बांटा जाए, टीवी मीडिया हर जगह इसके बारे में लोगों को जानकारी डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और लोगों को जागरूक बनाया जा सके, इसलिए ये दिन को मनाया जाता है। तो ये दिन जो है कि क्यों मनाया जाता, ये इतिहास आप समझ में आ गया आपको। और ये समस्या सब जगह है, भारत में भी जो भारत का जो हालत है, वो भारत का टोटल जनसंख्या का 6% पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन है जिसका उम्र 60 साल से ज़्यादा है, और कुछ ही दिनों में 1950 तक ये आंकड़ा दुगना होकर के 12% टोटल पॉपुलेशन 60 साल से ऊपर हो जाने वाला है। यानी ये समस्या जो जापान में, जो अमेरिका में आज के दिनों में है, वही समस्या हमारे यहाँ भी आने वाला है। और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि पूरे विश्व में करीब करीब 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि अल्जाइमर डिजीज़ से एकदम ग्रसित मरीज हैं, और ये आंकड़ा हर साल 1 करोड़ के रूप में जुड़ता जाता है। इसको डिमेंशिया का भी कई लक्षण होता, तो लेकिन अगर मिला जुला के देखिएगा तो बहुत सारा डिमेंशिया भी अल्जाइमर डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, और लेकिन कारण एक ही होता है। तो अब सवाल उठता है कि ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ। पहली बात तो ये जान लीजिए कि अल्जाइमर डिजीज़ का मैनेजमेंट केवल एक साइकेट्रिस्ट और साइकेट्री का ही ये कारोबार नहीं है, क्योंकि अगर केवल उन्हीं को दे दिया जाए तो फिर ये कंट्रोल कभी नहीं होगा, क्योंकि उतने साइकेट्रिस्ट दुनिया में है ही नहीं, और ये सबको जागरूकता की आवश्यकता है। इसलिए सब लोग अपना अपना वीडियो बनाएं, लोग अलग अलग एंगल से एक बीमारी को देखें, तब बीमारी का बेहंगम नज़ारा
उत्पन्न होगा। जैसा कि हम लोग हमेशा सुनते हैं कि ये क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। आप कहीं भी देखिएगा, कोई भी वीडियो देखिएगा तो इसमें कहा जाएगा कि ये क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। मेडिकल साइंस की किताबों में भी लिखा हुआ है कि क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। और आपको भांति भांति के लक्षण गिनाए जाएंगे कि इस बीमारी का मरीज जब बहुत चीज़ भूलने लगता है, इस बीमारी का मरीज जो है कि भांति भांति प्रकार का बहुत सारा मोटर एक्टिविटी करना बंद कर देता है, चाह के भी नहीं कर पाता, कोई चीज़ का नाम नहीं बता पाता है। आपके सामने वो कलम देखेगा लेकिन वो बोल नहीं पाएगा कि ये क्या है। तो इस प्रकार का उसको परसेप्शन का दोष, उसका जो है कि वो नॉलेज का दोष, मेमोरी का दोष ये होने लगता है। और उसके चलते वो भूल जाता है रास्ता, कहीं चाबी रखता है तो उसको पता नहीं चलता चाबी कहाँ रख दिया, वो कोई चीज़ बंद किया, दरवाज़ा बंद किया कि नहीं बंद किया उसको पता नहीं रहता। जो उसको केयर दे रहा है उसका नाम तक भूल जाता है, उसका चेहरा देख के नहीं पहचान सकता कि कौन आदमी है, चेहरा को पुराने नॉलेज से कोरिलेट नहीं कर पाता। तो अब भांति भांति का पिक्चर आता। तो हम लोग ज़्यादातर जो समय बर्बाद करते हैं, जब भी कोरोना का ये अल्जाइमर डिजीज़ का जो भी आप वीडियो देखिएगा उसमें ज़्यादातर लोग केवल इन चीज़ों को इनबरेट करेंगे कि ऐसा मरीज ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये लक्षण होता है, ये लक्षण होता है। लेकिन जब इलाज की बात आएगी तो वो बोल देंगे कि इसका कोई जड़ से इलाज नहीं है। तो अब मैं इसी को बदलना चाहता हूँ। जी हाँ, इसका भी इलाज जड़ से है। और वो कैसे है, यही चीज़ आप हमारे इस टॉक में अब सुनिएगा। तो ये बीमारी क्यों होता, आप कहने के लिए आप निकालिएगा, जब मेडिकल साइंस की किताब को निकालिएगा तो आपको वो कंफ्यूज कर देगा। वो बोलेगा कि ये हेरिडिटी से भी होता है, आनुवंशिक कारण से भी होता है, ये आपका इमोलाइट डिपॉजिट होने से होता है। दिमाग में जो न्यूरॉन है, जो एक नस का जो सेल होता है न्यूरॉन, जहाँ से सूचना एक से दूसरे जगह पर जाता है और जहाँ डाटा स्टोर रहता है, तो न्यूरॉन में जो है कि न्यूरोफाइब्रिलरी ट्रेंगल बन जाता है, एक प्रकार का फाइब्रोसिस हो जाता है। जब कोई घाव होता है तो वहाँ खोटी पड़ जाता है, समझिए उसी प्रकार का वो ट्रैंगल जमा हो जाता है, फाइब्रोसिस हो जाता है। तो वो सिकुड़ जाता है दिमाग और उसकी वजह से ये होता है। तो कुछ लोग बोलेंगे जेनेटिक कारणों से होता है, कुछ लोग बोलेंगे कि ये इसमें एमाइलाइड नामक प्रोटीन जम जाता है, तो कुछ लोग बोलेंगे इसमें टाउ नामक प्रोटीन जम जाता है, कुछ लोग बोलेंगे कि ये एक प्रकार का प्रायोन का डिजीज़ है। जैसे बैक्टीरिया होता, वायरस होता और जो है कि फंगस होता, उसी ढंग से एक और एंटिटी है जिसको बोलते प्रायोन, जो इन्फेक्टिव प्रोटीन कहते, तो उससे भी बीमारी होता है। क्रेचफेल्टर जैकोब डिजीज़ बहुत ही अच्छा उदाहरण है उसका। तो जो कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ये प्रायोन से होता है, कुछ लोग कहेंगे कि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम से होता है। तो ये आप कंफ्यूज कर जाइएगा कि आखिर ये होता क्यों है। और अल्टीमेटली आपको ये सब का सब जो है कि बोल देंगे कि इसका जड़ से इलाज नहीं होता, खाली जागरूक रहिए और उसका केयर कीजिए। नहीं, ये जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं इसको अंत तक देखिएगा तो आपको समझ में जाएगा कि बीमारी क्यों होता और क्यों हम कहते हैं कि एक क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। क्योंकि हम उसके रूट काज को ठीक नहीं करना चाहते। हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है, तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी क्यों होगा? क्योंकि हमारा भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता। ये एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में और एक आदमी जो 8 घंटा बैठ के प्रवचन दे या फिर ऑफिस में बैठ के खाली काम करे, दोनों का खाना बराबर कैसे हो जाएगा? एक आदमी जो बुद्धिजीवी है, एक आदमी जो श्रमजीवी है, दोनों का खाना बराबर कैसे हो जाएगा? एक गाड़ी जिसको 8 किलोमीटर चलाना है, एक गाड़ी को 800 किलोमीटर चलाना है, क्या दोनों बराबर डीजल भरिएगा? तो जब उस समय बुद्धि खुल जाता, खाने के टाइम में बुद्धि कहाँ जाता? जो काम गाड़ी में पेट्रोल का है बस उतना ही काम शरीर में चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट का है। गाड़ी मजबूत होगा लोहा से, शरीर मजबूत होगा प्रोटीन से। प्रोटीन जम के खाइए और चीनी खाना छोड़ दीजिए, हर बीमारी जड़ से चला जाएगा। किसको कहते चीनी? चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई में चीनी है, स्टार्च। पहले ये जान लीजिए कि ये बीमारी क्यों होता। अल्जाइमर क्यों होता है? एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता है? इंसुलिन बढ़ने के चलते। इंसुलिन क्यों बढ़ जाता है? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। यानी इस धरती में कोई भी रोग हो, आपको बंद एक ही चीज़ करना होगा, वो है उसका चीनी खाना। तो कोई भी अल्जाइमर डिजीज़ का मरीज हो, उसका चीनी बंद कर दीजिए और रोज़ उसको 2-3 घंटा टहलने बोलिए, तो उसका बीमारी देखिएगा बिना दवा के उसका 30-40% इंप्रूवमेंट हो गया। और दुनिया में अलग से चर्म रोग नहीं होता, दुनिया में अलग से मानसिक रोग नहीं होता। तो यानी किसी को भी अल्जाइमर डिजीज़ है तो उसको खाली अल्जाइमर डिजीज़ नहीं होगा, उसको बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी, ये सब भी होने का संभावना होगा। क्यों? इसका संबंध है, अंतर संबंध है। और उस सब का भी भोजन के साथ क्या अंतर संबंध है, यही हम आपको अगले 10-15 मिनट में समझाएंगे।
तो अल्जाइमर डिजीज क्यों होता है? एलर्जी के चलते। एलर्जी क्यों होता है? इंसुलिन बढ़ जाने के चलते। इंसुलिन क्यों बढ़ जाता है? चीनी खा के बैठ जाने के चलते। बंद कर दीजिए चीनी खाना। किसको कहते हैं चीनी? चावल, आलू, मकई, मैदा, साबूदाना, सेवई में चीनी है स्टार्च, मीठे फल में चीनी है फ्रुक्टोज, दूध में चीनी है लैक्टोज, गुड़, शहद और चीनी में चीनी है सुक्रोज और ग्लूकोन डी में ग्लूकोज। चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई के भुंजा में चीनी, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी के मांस में यानी मटन में जबरदस्त चीनी, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बॉर्नवीटा में चीनी, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पुष्ट का पिट्ठा में चीनी, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा में चीनी। आप कोई भी चीनी खाइएगा शरीर के लिए बात बराबर है। तो फिर ये खाना भगवान बनाया क्यों? ये खाना छोड़ दीजिए। तो ये खाने में क्या बुराई है? ये सब खाना जिसका हम नाम गिना है इसमें कार्बोहाइड्रेट मोर देन 60-70% है। तो ये खाना भगवान उस आदमी के लिए बनाया है जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में, 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोए, या फिर जो 8 घंटा पैदल चले। तो जिस आदमी को केवल 1 ही घंटा चलना है, क्या वो ये सब चीज़ खा सकता? नहीं, वो ये सब नहीं खा सकता और ये सब खाना छोड़ देना चाहिए। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट से दूरी बना लीजिए यदि आप ज़्यादा शारीरिक एक्टिविटी नहीं करते। और अब इस धरती पर करीब 95% मनुष्य शारीरिक एक्टिविटी करना छोड़ दिया। जब हमारा WHO खुद कहता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो गाइडलाइन जारी करता है एक्सरसाइज का, उसका कहना है कि केवल 15 मिनट एक्सरसाइज काफ़ी है रोज़। नहीं, ये केवल 15 मिनट का एक्सरसाइज काफ़ी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप अगर खाए हैं तो आपको खर्च करना होगा। आप खाए और खर्च नहीं किए। 1 चम्मच चीनी खाना बुरा नहीं है, लेकिन 1 चम्मच चीनी खाएं तो 600 कदम चलना भी होगा। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। अगर आप खाए हैं तो आपको उतना चल भी लेना होगा। अगर आप खाए और उतना चल दिए तो उससे बीमारी कभी नहीं होगा। लेकिन अगर आप खाए और नहीं चले या फिर कम चले तो पक्का बीमारी होगा, क्योंकि फिजिक्स का फॉर्मूला है एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। ऊर्जा का रूप बदलता, ऊर्जा को खत्म नहीं कर सकते। शरीर में चीनी घुसाए, खर्च नहीं किए तो गया कहाँ? वो तो शरीर के अंदर ही रह गया। तो शरीर उस एक्स्ट्रा चीनी को करेगा क्या? या तो उसको चर्बी बनाएगा तो मोटापा का रोग, या तो उसको एलर्जी यानी एक प्रकार का तेजाब निर्मित करेगा उससे, और वो तेजाब जहाँ जहाँ जाएगा उस अंगों को गलाएगा तो एलर्जी का रोग। आने तो उस चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़केगा तो उसके चलते इन्फेक्शन का रोग धरेगा। अगर हम रोज 5 आलू खाए हैं तो 5 आलू खाना बुरा नहीं है, लेकिन अगर 5 आलू खाए हैं तो हमको 15,000 कदम चल भी लेना चाहिए था। अगर हम 1 किलो दूध रोज पिए हैं, आधा किलो दूध रोज पिए हैं, तो आधा किलो दूध में इतना चीनी भगवान घोर दिया है, लैक्टोज नामक चीनी, कि अगर उसको पी लिए हैं आप तो उसके बदले आपको 10 किलोमीटर चल भी लेना चाहिए। अगर आप पिए और चले 1-1 किलोमीटर तो दूध आपके शरीर में जहर बनेगा। शरीर उस एक्स्ट्रा चीनी को क्या करेगा? या तो उसको चर्बी बनाएगा तो मोटापा का रोग, आपका बॉडी मास इंडेक्स बढ़ेगा, या तो उसको चर्बी बनाएगा तो मोटापा का रोग, या तो उससे शरीर एक प्रकार का तेजाब निर्मित करेगा तो एलर्जी का अलग अलग रोग होगा। और नहीं तो उस चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहां तहां छिड़क दिया जाएगा तो उससे 10 प्रकार का इन्फेक्शन शुरू हो जाएगा। अगर हम रोज 5 आलू खाए और नहीं चले 15,000 कदम तो आलू का चीनी चर्बी बन के अगर हमारे तोंद में जम गया, कोई दिक्कत नहीं, दर्जी कपड़ा का घेरा बढ़ा के हमारे तोंद को ढक देगा। हमारा तोंद यहाँ भी चल जाए उससे कोई हर्जा नहीं, हम चलेंगे तो तोंद डगमगा के चलेगा, तोंद निकलने से कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन चर्बी अगर तोंद में नहीं जमा होके खून के नली में जमा हो गया तो जो खून का नली इतना चौड़ा था अब वो संकीर्ण हो जाएगा। अब हार्ट बेचारे को संकीर्ण नली से खून भेजना होगा तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, उसको बोलते हैं बीपी का बीमारी। चर्बी अगर हार्ट के नली में जमा हो जाए, कोरोनरी आर्टरी कहते, तो हार्ट अटैक हो जाएगा या फिर धड़कन का बीमारी। सीढ़ी चढ़िएगा तो देखिएगा हांफने लग रहे हैं। दिमाग के नली में यानी सेरेब्रल आर्टरीज के अंदर चर्बी जमा हो जाए तो लकवा मार देगा, स्ट्रोक का बीमारी। अगर दिमाग के नली के बाहर में चर्बी जमा हो जाए तो दिमाग का नली रिजिड हो जाएगा, उसकी वजह से जो है कि माइग्रेन का बीमारी शुरू हो जाएगा, अधकपारी दर्द। और अगर चर्बी ओवरऑल जमा हो जाए यहाँ तहाँ तो उसके चलते बेचैनी, घबराहट, अधकपारी दर्द, मिर्गी, पागलपन शुरू हो जाएगा, यानी एंग्जाइटी, डिप्रेशन और जितना भी मानसिक रोग है वो सब शुरू हो जाएगा। चर्बी यहाँ जमा हो जाए तो थायराइड का बीमारी, लैरिंग्स में जमा हो जाए तो खराटा शुरू हो जाएगा, सोए सोए दम फूलेगा, स्लीप एप्निया सिंड्रोम। चर्बी अगर लीवर में जमा हो गया तो क्या होगा? फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी। पैनक्रियाज के बीटा सेल में चर्बी जमा हो गया तो डायबिटीज का रोग। महिलाओं में ओवरी के पास चर्बी जमा हो गया तो मासिक का गड़बड़ी, धात का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा ठहरने में दिक्कत, पीसीओडी भी शुरू हो जाएगा। पुरुषों में प्रोस्टेट के पास चर्बी जमा हो गया तो प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा, मूत्रनली पर्दा। हम रोज खाते थे 4,000 कैलोरी, खर्चा करते थे 2,000 कैलोरी, यानी 2,000 कैलोरी रोज एक्स्ट्रा लेते गए। और हम 2,000 कैलोरी तो एक्स्ट्रा लिए ही, साथ ही साथ दूसरा पाप ये किए कि वो जो कैलोरी लिए उसमें करीब करीब 90% कार्बोहाइड्रेट था।
तो हमको डबल नुकसान हो गया। एक तो एक्स्ट्रा कैलोरी का नुकसान हो गया और उसमें भी ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट ही लिए, तो वो सब का सब चीनी चर्बी बन के अगर हार्ट के नली में जमा हो गया हार्ट अटैक, दिमाग के नली में जमा हो गया लकवा मार देगा, लीवर में जमा हो गया फैटी लीवर, कब्ज गैस, बवासीर, पथरी, पैनक्रियाज के बीटा सेल में जमा हो गया डायबिटीज, महिलाओं में ओवरी के पास जमा हो गया मासिक का गड़बड़ी, धात का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा नहीं ठहरना, और पीसीओडी, पुरुषों में प्रोस्टेट के पास जमा हो गया, प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा, मूत्रनली पर दबाव पड़ेगा, पेशाब खुलासा नहीं होगा, बार बार यूटीआई या फिर पथरी, चर्बी अगर पीछे जमा हो गया किडनी में तो किडनी उड़ेगा, किसी नस में जमा हो गया तो नस को दबाएगा, उसकी वजह से नस का झिनझिनी और लहर जलन रहेगा। यानी शरीर रूपी घर में एक्स्ट्रा चीनी खा के अगर हम चर्बी रूपी कचरा जमा कर देंगे तो हमारा खाली वजन ही नहीं बढ़ेगा, हमारा खाली बॉडी मास इंडेक्स ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि हम अपने हर अंग के कार्य प्रणाली को बाधित कर देंगे और उसका वर्किंग एफिशिएंसी घट जाएगा। लेकिन कभी कभी हमको लगेगा हमको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसा हो सकता क्योंकि भगवान सब अंग एक्स्ट्रा दिया है। 70% किडनी फालतू है, 60% लीवर फालतू है, 50% हार्ट फालतू है और 40% दिमाग फालतू है। तो उतना परसेंट हिस्सा को एक्स्ट्रा चीनी खा के चर्बी से ब्लॉक भी कर दीजिएगा तो भी आपको लगेगा नहीं हमको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब जांच कराइएगा तो अर्ली स्टेज का गड़बड़ी सही में समझ में आ जाएगा। तो आपको लक्षण भले प्रकट ना हो लेकिन जाँच में अर्ली स्टेज का गड़बड़ी पकड़ में आ जाएगा, आपका बॉडी मास इंडेक्स बढ़ा हुआ मिलेगा और जो है कि भविष्य के बहुत सारे रोगों से आप समझिए तो उसके ट्रैक में आ गए। यानी इसी धरने पर जीवन चलता रहे, इसी ढंग से हाई कैलोरी डाइट लेते रहिएगा तो अल्टीमेटली आपको सारा बीमारी धर लेगा जो अब चर्बी जमा होने से होता। ये तो एक नुकसान बताया एक्स्ट्रा कैलोरी खाने से, और भी नुकसान। खाली चीनी से शरीर चर्बी नहीं बनाता, चीनी से शरीर तेजाब भी बनाता। वो तेजाब अलग ढंग से नुकसान करता। जब हम टॉयलेट साफ करते हैं तेजाब गिराते हैं, उसी प्रकार का शरीर तेजाब बनाता, उसको हम तेजाब कहते, लेकिन मेडिकल साइंस उसको तेजाब नहीं कह के अलग नाम देता। उसको आप कहिए फ्री रेडिकल, उसको आप कहिए ऑटो एंटीबॉडी, उसको आप कहिए सी रिएक्टिव प्रोटीन, उसको आप कहिए हाईली सेंसिटिव सी रिएक्टिव प्रोटीन, उसको आप कहिए कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, उसका आप कुछ भी नाम दीजिए, लेकिन अल्टीमेटली वो एक प्रकार का तेजाब है। वो तेजाब अलग ढंग से डैमेज करेगा। ये चर्बी अलग ढंग से डैमेज किया था और तेजाब अलग ढंग से डैमेज करेगा। अगर हम रोज कुकर का चावल खाएं तो कुकर के चावल में मार तो अंदर ही रह गया, तो जब चाशनी पीछे की मार पीछे बात बराबर है। तो अगर हम एक थाली कुकर का चावल खाए थे तो हमको चल भी लेना चाहिए था 5000 कदम। एक रोटी 1000 कदम चलने का था। अगर 10 रोटी हम रोज खाते थे, 5 सुबह और 5 रात, तो इसका अर्थ हुआ कि हमको 10,000 कदम चल लेना चाहिए। लेकिन हमको खाना तो याद रहता लेकिन टहलना याद नहीं रहता। हमको अधिकार याद रहता लेकिन कर्तव्य निभाना याद नहीं रहता। तो अल्टीमेटली वो शरीर में या तो चर्बी बनता है तो तेजाब बनता। अगर तेजाब बना और तेजाब अगर सांस की नली में गया तो सांस की नली को छील देगा, तो उसके चलते क्या होगा? टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दमा, खांसी, निमोनिया। जोड़ में तेजाब गया तो क्या होगा? जोड़ में तेजाब गया तो गठिया, अर्थराइटिस। चमड़े में तेजाब गया तो एक्जिमा, सोरोसिस, सफेद दाग, जुरपित्ती, छाही, पिंपल। दिमाग में तेजाब गया तो मिर्गी, पागलपन। लीवर में तेजाब गया तो जॉन्डिस, और तेजाब एक जगह जमा हो गया तो कैंसर। बोन मैरो में तेजाब गया तो उसके चलते क्या होगा? ये एप्लास्टिक एनीमिया करा देगा। और तेजाब जहाँ जहाँ जाएगा उस अंग का कार्य बाधित करेगा। तो यही तेजाब भी जमा हो जाता वो आपके दिमाग में, उसके चलते उसका एट्रोफी हो जाता, वो गलाने लगता, न्यूरोफाइब्रिली ट्रैंगल बन जाता और चर्बी भी जमा होता, वो भी उसको दबाता। यानी ब्रेन टिश्यू कम हो जाता, आलतू फालतू चीज बढ़ जाता, तो उसकी वजह से अल्जाइमर डिजीज होने लगता। लेकिन जिसको भी अल्जाइमर हुआ है तो खाली अल्जाइमर नहीं होगा उसको, क्योंकि वो एक्स्ट्रा चीनी खा के चर्बी को खून के नली में भी जमा हुआ होगा, तो उसको बीपी भी होगा, उसको हार्ट अटैक भी होगा, उसको लकवा मारा भी होगा। उसको जांच कराइएगा तो कुछ न कुछ 5 मेजर गड़बड़ी और भी निकलेगा यदि आप पूरा टेस्ट कीजिएगा। लेकिन हम लोग गलती कहाँ करते? हम लोग गलती ये करते कि जब भी कोई अल्जाइमर डिजीज का मरीज आता तो खाली एक साइकेट्रिस्ट खाली उसको 2-3 को दवा दे करके टरका देता, तो यहीं से गड़बड़ी शुरू हो जाता। हम उसको क्या करते? हम उसको बोलते चलो तुम जाके खा लो डोर्नेजेपिल 5 मिलीग्राम और जाके मेमेंटिन गोली खा लो। नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। उसको हल्का फुल्का आराम होगा, उसका खाली लक्षण मिटेगा। आप उसका जड़ नहीं सुधारे हैं। उसका जब तक जड़ नहीं सुधारिएगा वो कभी नहीं जाएगा। फिर तो हमको भी ये बोलना होगा कि एक बार जो हुआ तो कुछ नहीं कर सकते। आप तो कुछ नहीं कर सकते तो फिर ये बोलने का भी क्या जरूरत है कि कुछ नहीं कर सकते? नहीं, उतना असहाय अवस्था नहीं है जितना कि आप बना दिए। जब तक इसलिए बना दिए क्योंकि हम मरीज को नहीं बोलते कि तुम बदलो, तुमको बदलना होगा भाई। अभी तक तुम खाए, अभी भी तुम चेंज हो जाओ, अभी भी चेंज हो जाओ। अभी भी चेंज हो जाओगे तो तुमको अगर 64 साल में अल्जाइमर हुआ है तो भी तुम 100 साल ढंग का जीवन बिता सकते। और बात खाली अल्जाइमर का नहीं है, नहीं चेतोगे तो 10 बीमारी धरेगा, कैंसर भी धरेगा, क्योंकि वो भी ज़्यादा भोजन खाने से ही हुआ। तो आप उसको अलग अलग ढंग से देख रहे हैं, भगवान उसको अलग अलग नहीं बनाया।
आप उसको बोल रहे हैं कि नहीं ये अलग है वो अलग है, और हम लोग क्या कहते हैं, आपको कन्फ्यूजन होगा। आप पढ़िए कोई भी मेडिकल साइंस का किताब, वो बोलेगा नहीं बीपी के चलते भी अल्जाइमर होता है, चीनी के चलते भी अल्जाइमर होता है। अरे भैया सब तो एक ही कारण से हुआ, सब तो गलत भोजन से हुआ, तो भोजन सुधार दो ठीक हो जाएगा। तो आप जो एक्स्ट्रा चीनी खाए, खर्च नहीं किए, तो शरीर उसको चर्बी बनाया तो मोटापा का रोग, या तो उसको तेजाब बनाया तो एलर्जी का रोग, और नहीं तो उस चीनी को क्या करेगा शरीर, खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़केगा। तो यदि आपके पसीने में रोज़ का रोज़ चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा दिन आया होगा जो ठीक ही नहीं होगा। यदि आपके लार में रोज़ का रोज़ चीनी छिड़का जाए तो ऐसा कोरोना पकड़ेगा जो ठीक ही नहीं होगा। और अगर दिमाग में भी ज़रूरत ज़्यादा चीनी भेज दिया जाए तो उसकी वजह से वहाँ भी 10 गो इन्फेक्शन पकड़ लेगा। लीवर में चीनी रोज़ का रोज़ भेजा जाए ज़्यादा मात्रा में तो उसके चलते क्या होगा, हेपेटाइटिस भी पकड़ लेगा। चीनी गिराइएगा तो चींटी लगेगा। याद रखिए, बीमारी गंदगी से नहीं, बीमारी एक्सेस खाए गए चीनी से होता। सरकार उल्लू बना रहा, स्वच्छता अभियान में अरबों रुपया खर्च कर रहा। कंगाल के घर में चोरी कभी नहीं होता। इसका एक ही अर्थ है कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस रूपी चोर शरीर रूपी घर में तभी अटैक करेगा जब चीनी रूपी धन जरूरत ज़्यादा रहे। बिना चीनी के इंसान मर जाएगा, ये बात भी सही है। ये हम चीनी के बलबूते ही बोल रहे हैं, लेकिन मनुष्य जाति का दुर्भाग्य कि अब वो इतना कम मेहनत करने लगा, अब उसकी शारीरिक एक्टिविटी इतनी ज़्यादा कम गई, अब वो इतना ज़्यादा मशीन पर निर्भर हो गया, हर चीज़ के लिए मशीन खोज दिया। घर से निकलने की टेम्पू टेकर मोटरसाइकिल सब कुछ हाजिर, कहीं भी जाना है तो सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे बाबू साहब, लिफ्ट से चढ़ेंगे। तो इस प्रकार से तो बीमारी होगा। आप अगर बौद्धिक काम कर रहे हैं, पता चला कि एक कवि कविता लिख रहा है बैठ करके, और एक थिंकर थिंक कर रहा है, एक वैज्ञानिक बैठ के शोध कर रहा है, लेकिन जम के चाय पी रहा है 20 कप। अरे भैया वो कैलोरी घुसारे जाएगा कहाँ? वो तो घुसारे तो अंदर ही तो जाएगा, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। और कैलोरी जलाना बड़ा भारी मुसीबत है। 1 घंटा भाषण देंगे तो केवल 50 कैलोरी जलेगा। इतना छोटा मात्र एक चिनिया केला 60 कैलोरी देगा, सिंगापुरी केला तो और ज़्यादा कैलोरी दे देगा। घुसाइएगा तो निकालेगा कौन? खाली डीजल जमा कीजिएगा, गाड़ी कौन चलाएगा? अगर बिना गाड़ी चलाए डीजल जमा कीजिएगा तो वही डीजल आग लगा देगा, वही डीजल कश्मीर से कन्याकुमारी घुमाएगा, वही डीजल जला के राख भी कर देगा। तो आप जो जम के चीनी खाते गए हैं, रोज़ खाते थे 4000 कैलोरी, खर्चा करते थे 2000 कैलोरी। ये काम रोज़ करते गए तो आखिर कभी तो पाप का घड़ा भरेगा। तो आप उसको इतना ने डैमेज कर दिए कि आप जो है। और दूसरी बात है, पेट और भूख का साइज तो एक ही है। यदि आप पेट को कार्बोहाइड्रेट से भर दिए तो जाहिर सी बात है प्रोटीन और फैट ये सब कम लिए, आप फाइबर कम लिए। तो आप जब प्रोटीन कम लिए, 60 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए, आपका शरीर हर 7 साल में बदल जाता। आपको जान के आश्चर्य होगा, अभी जो हम बोल रहे हैं तो हमारे लाइरिंग्स का सेल टूट रहा है। ये जो टूट रहा है इसके रिपेयर के लिए हमको प्रोटीन की जरूरत पड़ेगा, लेकिन प्रोटीन में नाइट्रोजन ग्रुप है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ही खाली है। वातावरण में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, लेकिन आपका शरीर वातावरण के नाइट्रोजन को नहीं खींच सकता। और प्रोटीन तभी ऑब्जर्व होता है जब आप मेहनत कीजिएगा। तो आप एक तो मेहनत नहीं कर रहे हैं, एक तो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, प्रोटीन कम खा रहे हैं, तो आपका रिपेयर भी नहीं होगा। अगर आपका दिमाग डैमेज हुआ तो उसको रिपेयर भी हो जाता है, शरीर उसका रिपेयर भी कर देता है, लेकिन वो तब रिपेयर करेगा जब उसको आप कच्चा माल दीजिएगा। कच्चा माल है प्रोटीन। आप तो रोज़ खा रहे हैं हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, तो कहाँ से रिपेयर होगा? ये रिपेयर होगा ही नहीं। तो आपको पहले अपना भोजन सुधारना है। याद रखिए, बीमारियां अनंत हैं लेकिन स्वास्थ्य तो एक ही है। आपसे कोई भी कहता है कि देखो ना यार हम बीमार हो गए, आप उससे तत्क्षण पूछते हैं कौन सा बीमारी हुआ। लेकिन आपको कोई भी कहता है कि देखो ना यार हम स्वस्थ हैं, तो आप उससे कभी नहीं पूछते कौन सा स्वस्थ हैं। बीमारी भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी आप देख लिए तो स्वास्थ्य से भटक के आप किसी भी बीमारी की दिशा में गए होंगे। आपको उद्देश्य क्या है जीवन में? पुनः स्वास्थ्य की दशा को उपलब्ध हो जाना। तो जिन रास्तों पर चल के आप स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुंचे उसका उल्टा चल पड़िए तो पुनः स्वास्थ्य की दशा में उपलब्ध हो जाइएगा। तो बीमारियां अनंत है लेकिन स्वास्थ्य एक ही है। तो आप अभी तक जम के चीनी खाते थे, नहीं टहलते थे, अब जम के टहलिए और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट छोड़ दीजिए, तो देखिएगा आपका सारा बीमारी खत्म हो गया। लेकिन कोई भी डॉक्टर आपको ये सब नहीं समझाना चाहेगा और 1 और 2 लाइन में खत्म कर देगा बात। जो सबसे जरूरी बात है उसको 1 से 2 लाइन में खत्म करेगा। जितना भी अल्जाइमर डिजीज का वीडियो देखिएगा उसमें क्या करेगा, लंद फंद गप देगा कि ये इस प्रकार का मेमोरी लॉस होता है, इस प्रकार का मेमोरी लॉस होता है, और उसका वीडियो बनाएगा, उसका फिल्म बनाएगा और उससे अपना धंधा करेगा। और जो है कि वो आपको उसमें उलझा के रखेगा और जब इलाज देने का नाम आएगा तो वही डोनेजेपिल और मेमेंटिन देकर काम खत्म हो गया, इतिश्री हो गया। इस प्रकार से काम नहीं होगा। जब आप इलाज तभी कीजिए जब क्लियर कट बोलिए कि क्या उस अल्जाइमर डिजीज के मरीज को आप 3 घंटा टहलवा पाइएगा? क्या उस अल्जाइमर डिजीज के मरीज को 3 से 4 कटोरा गाढ़ा दाल पिला पाइएगा? अगर आपका जवाब है कि नहीं पिला सकते तो भूल जाइए, उसका इलाज नहीं हो सकता।
लेकिन अगर आपका जवाब है कि हाँ हम 3 का 4 घंटा टहलवाएंगे रोज, हम दाल 4 कटोरा पिलाएंगे, रोटी घटा के 3 पर आ जाएंगे, और चीनी चावल आलू खस्सी का मांस मीठा फल दूध मैदा बंद कर देंगे, 1 कप चाय सवेरे 1 कप चाय शाम, बिना चीनी बिना गुड़ बिना शहद डाले देंगे, और गड़बड़ चीज नहीं खिलाएंगे, तो अब दुनिया का हर अल्जाइमर डिजीज ठीक हो सकता है, दुनिया का हार्ट अटैक ठीक हो सकता है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। किसी को हार्ट अटैक हुआ तो हम लोग क्या बोलते हैं कि तुमको इकोस्प्रिन गोल्ड जिंदगी भर चलेगा। क्यों चलेगा जिंदगी भर भाई? क्यों उसको डिस्प्रिन का गोली और जो है कि क्लोपिडोग्रेल का गोली जिंदगी भर चलेगा? क्यों एटोरवास्टेटिन जिंदगी भर चलेगा? आपको सारा दवाई बंद हो सकता है, लेकिन आप उसको टहलने के लिए न प्रेरित कीजिए। आप वो करते नहीं हैं, और उस मरीज का इलाज मत कीजिए जो कि आपको नहीं टहलने को तैयार है। वो आपका समय बर्बाद कर रहा है, आपका भी और पूरे मानवता का समय बर्बाद कर रहा है। जो आदमी को इतना समझ में नहीं आया कि जीव का चटोर वो क्यों है, वो शरीर का कर्म कोढ़ी क्यों है, तो फिर उस पर क्यों परेशान समय बर्बाद कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में शुगर पर टैक्स लग गया, हर देश को लगाना होगा। अगर आप 2 घंटा नहीं टहलते हैं तो ये क्राइम है, क्योंकि आप पक्का बीमार पड़िएगा। फिर सबके दरवाजे पड़ेगा, देखो ना हम बीमार हो गए। और अब जो कोरोना का एरा है, अब तो लोग और कम टहलेगा, घर में बैठ के सब वीडियो से काम हो जाएगा। तो इस ढंग से यदि रहिएगा तब तो फिर खाने लायक नहीं बचिएगा। अब पहले आप सार्थक श्रम करते थे, अब कम से कम निरर्थक श्रम तो कीजिए। पहले आप जो मेहनत करते थे उससे खेत में पैदावार होता था। अब आपको लगता है कि हम कुदाल के जगह पर हम ट्रैक्टर से खेत जुतवाएंगे। ठीक है, बीच में बैल लाए थे, लगा कि बैल को चारा कौन देगा, तो आप ट्रैक्टर ले आए। तो ये काम ठीक है, आपको लगता है कि हम डेवलप कर रहे हैं तो हम काहे नहीं डेवलप करें। डेवलप कीजिए, लेकिन आप जो बदले हैं अपने परिवेश को, उसके हिसाब से आपको अपना भोजन भी बदलना होगा। क्योंकि रात दिन आप बदलते जा रहे हैं परिवेश। खुले में शौच रोक दिया सरकार, तो कम से कम टॉयलेट के नाम पर चलता था, वो कहानी भी खत्म है। तो अगर आप बिल्कुल ही शारीरिक एक्टिविटी कम से कम कर दीजिएगा, ये समस्या आप गाँव में भी आ गया। गाँव का आदमी भी अब मेहनती नहीं कहा जाएगा। कोई आदमी बोले कि हम किसान हैं तो उसको मेहनती मत मान लीजिएगा। वो बैठ के तमाशा देखता है पीपल के गाछ के नीचे, और जो है कि वो खैनी बनाता है, और जो है कि वो डीजल से खेत जुतवाता है। अभी इस प्रकार का लोग हो गया, घर से निकले नहीं कि टेम्पू टेकर मोटरसाइकिल हाजिर। तो अगर इस प्रकार का आदत रहेगा, और खाने में देखिएगा एक एक आदमी भारत में देखिएगा कि 10-10 रोटी खाएगा एक दिन में। सोचिए वो आदमी है कि जानवर है, वो जानवर से भी बदतर है। और उसके बाद बोलेगा कि हमारा बीपी ठीक हो जाए, चीनी ठीक हो जाए, गठिया ठीक हो जाए, दम्मा ठीक हो जाए, मिर्गी ठीक हो जाए, कोई बीमारी नहीं जाएगा वो। फिर तो यही झूठ ठीक है जो आपको चला रहा है कि नहीं ये कभी नहीं जाता, ये क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज कभी नहीं जाता। लानत है ऐसे डॉक्टरी पर जो झूठ बोलता है। ये बिल्कुल जड़ से जाएगा, बिल्कुल जड़ से जाएगा अल्जाइमर डिजीज। किसी भी मरीज को भेज दीजिए हमारे पास, देखिए कैसे अल्जाइमर डिजीज जाएगा। और जब अल्जाइमर डिजीज जाएगा तो उसके साथ उनका बीपी चीनी गठिया दमा मिर्गी पथरी भी जाएगा। अल्जाइमर डिजीज को ठीक करने का रास्ता उन्हीं गलियों से गुजरता है जिन गलियों से बीपी चीनी गठिया दमा मिर्गी पथरी भी ठीक होता है। लेकिन आप कंफ्यूज कर जाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमको इस मरीज को प्रोस्टेट भी गड़बड़ है, पेशाब का भी गड़बड़ी है, उसको हम दिखाएंगे यूरोलॉजी से। इसको इस आदमी को किडनी भी खराब है, इसको हम दिखाएंगे नेफ्रोलॉजिस्ट से। इसको हार्ट भी खराब है, इसको दिखाएंगे कार्डियोलॉजिस्ट से। तो ज़्यादा जोगी मत हो जाओ, वो गड्ढे में गिरिएगा, एक को बीमारी ठीक नहीं होगा आपका। एगो आम बोलेगा, एगो इमली बोलेगा, और जानबूझ के डॉक्टर आपको दूध पिलाएगा और सेव खिलाएगा। अरे भैया तो दूध क्यों पिला रहे हो यार? 100 ग्राम दूध में 65 ग्राम चीनी है। मनमोहन सिंह जैसे आदमी को ठग लिया, आप खुद सोच के देखिए। मनमोहन सिंह बेचारे इतना सीधा आदमी, भारत के प्रधानमंत्री रहे 10 साल, उनको 4 बार बाईपास का ऑपरेशन कर दिया। सोचिए एम्स नई दिल्ली का क्या हालत है। 4 बार बाईपास का ऑपरेशन, सोच लीजिए। तो एक बार जब हार्ट अटैक हुआ था, तुम उसी समय रोटी 2 को खिलाना शुरू कर देते उस आदमी को, दाल जम के पिलाने लगते, 2 घंटा टहलने बोलते उसको। तुम कहा है उसको सेव खाने बोले, तुम कहा है उसको दूध खाने बोले, वो जिंदगी में कभी ठीक नहीं होगा। फिर आप तो घुसा ही रहे हैं, फिर तो आप एक्सेस कैलोरी घुसा रहे हैं, तो कहाँ से ठीक हो जाएगा वो? फिर जाम हो जाएगा, फिर चर्बी एक्स्ट्रा खाए फिर जाम होगा। तो अगर आपको सही में अल्जाइमर ठीक करना है तो फिर वो आप भोजन बदल दीजिए, हर बीमारी जाएगा, हर बीमारी जाएगा। लेकिन आदमी कंफ्यूज होता। आप भी बोलिएगा सर आप हर बार एक ही बात बोलते हैं, तो हम अलग अलग वीडियो बना के बोलते हैं, क्योंकि हम लोग मूर्छित बेहोश रहते। हमारा बोला हुआ बात का क्या मतलब है कि आप समझ जाइएगा? नहीं समझिएगा, आपको वो नहीं समझ में आएगा बात। क्यों नहीं समझ में आएगा? आपको जैसे जो अल्जाइमर का रोगी है वो अगर ये वीडियो देख के ही समझेगा तो उसको तो हल्का सा समझ में आएगा। लेकिन अगर हम बोल दें एक वो खाली वीडियो बनाएं, वैसे तो एक ही वीडियो का जरूरत है, और कोई वीडियो का जरूरत ही नहीं, अलग अलग बीमारी का वीडियो का जरूरत ही नहीं। सबको बोल दीजिए दाल जम के पियो, 3 से 4 कटोरा गाढ़ा दाल रोज, अंकुरित चना विद मूंग, और दाल जम के पियो, रोटी केवल 3 खाओ, हरा सब्जी जम के खाओ, रोज टहलो 2 घंटा। अंडा अगर पसंद है तो 1 से 2 अंडा रोज, और दही जरूर खाना, 1 छिपली, बिना चीनी बिना गुड़ बिना शहद डाले।
बिना नमक डाले, लेकिन ये दूध पीना छोड़ दो, 1 कप चाय सवेरे 1 कप चाय शाम के अलावे। तो एक ही वीडियो काफ़ी है, लेकिन एक वीडियो में आप नहीं समझिएगा, क्योंकि आपको जब तक अलग अलग बीमारी करके नहीं समझाया जाएगा, आपको बार बार वो चीज़ बताना होगा, तब जा करके उसको आप गांठ बैठाइएगा। क्योंकि ये बहुत पुराना आपके दिमाग में गुलामी है, जो आप एक्सेस चीज़ खाए हैं। इस जो दूसरी बात ये भी है, चारों तरफ वैसा ही व्यक्ति मौजूद है, चारों तरफ वैसा ही व्यक्ति मौजूद है जो खुद ही जम के खाए हुए हैं। वो भी देखिएगा मोटा है, वो तो गाल फुला हुआ है, तोंद निकला हुआ है, और बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी का दवा खा रहा है 10 साल से, और उसको आप नॉर्मल समझिएगा, क्योंकि चारों तरफ वही आदमी मिलेगा। जब चारों तरफ वही आदमी मिलेगा, तब आप उसी को नॉर्मल समझिएगा, और जिसका बॉडी मास इंडेक्स 21 से 25 के बीच में होगा, उसी को समझिएगा ये तो पतला दुबला है, ये तो गड़बड़ है, उल्टा उसी को गड़बड़ समझिएगा। तो इसीलिए हमको बार बार आपको झकोड़ना होगा, बार बार आपको नींद से जगाना होगा, क्योंकि आप सोए हुए हैं, आप मूर्छित बेहोश हैं। तो इस बात को जब तक समझिएगा नहीं कि आप मूर्छित बेहोश हैं, आप कभी भी अपनी मूर्छा को तोड़ने में नहीं लगिएगा। तो इसीलिए जो है कि अगर आपको अल्जाइमर डिजीज ठीक करना है, तो आपको सबसे पहला अपना डाइट चेंज करना होगा, एक्सरसाइज बढ़ाना होगा। बुढ़ापा मन का अवस्था है, याद रखिए। बूढ़ा कोई मन से होता है, तन से नहीं होता है। बुढ़ापा एक मानसिक दृष्टिकोण है। नहीं तो 80 साल के भी लोग हैं जो हिमालय चढ़ गए, और 40 साल के भी आदमी को बोलेगा हिमालय चढ़ो, वो नहीं चढ़ पाएगा। तो इसका मतलब वो बूढ़ा है, वो 40 साल का बूढ़ा है, वो 80 साल का जवान है। बुढ़ापा एक मन का अवस्था है। कोई आदमी स्त्री, कोई आदमी पुरुष नहीं होता। ये मन का भाव है। स्त्रैण चित्त और पुरुष का चित्त, ये मन का भाव है। हो सकता है बहुत सारी स्त्री देखिएगा कि इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री बन गई, तो कहने के लिए वो स्त्री है, वो पुरुष है वो। तो ये भाव है, बेसिकली ये मन का भाव है और कुछ नहीं। स्वर्ग नरक कोई वास्तविकता नहीं है, ये मन का भाव है। नहीं तो यहीं पर स्वर्ग है, यहीं पर नरक है। तो चलिए हम टॉपिक पर आते हैं। तो आपका शरीर आपके भोजन से बना है। तो ये अल्जाइमर डिजीज क्यों हुआ? क्योंकि आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाए, रोज एक्सेस कैलोरी खाए। दो बात हम बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं ओवरऑल कैलोरी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कोई आदमी बिल्कुल नहीं मेहनत करे तो भी उसको 1500 कैलोरी चाहिए। 1500 कैलोरी उसको बोलते हैं बॉडी मास, जो है कि बेसिक मेटाबॉलिक रेट, वो तो आपको चाहिए। और उस 1500 कैलोरी में से करीब करीब 20 से 30% हिस्सा आपका दिमाग खर्च करेगा, क्योंकि उसको भी खर्च करना। 1 लाख बार हार्ट धड़क रहा है, उसमें भी कैलोरी जा रहा है। तो 1500 कैलोरी, आप बाकी जितना मेहनत करते हैं उतना, यानी करीब करीब आपको चाहिए मैक्सिमम 2000 कैलोरी। लेकिन आप कभी जोड़ के देखिए, जो भी अल्जाइमर डिजीज का मरीज है उसको देखिए पूरा, देखिएगा कि वो तो जम के खा रहा है। वो तो रोज 4-4 हज़ार 5-5 कैलोरी सालों साल खाया है और सालों साल नहीं टहला है। तो अल्टीमेटली वो जमा हो गया, वो जम के चर्बी जमा हो गया, तेजाब इतना ना जमा हो गया कि वो ब्रेन को देखिएगा। जब CT स्कैन MRI करा के देखिएगा नॉर्मल मरीज का और जो है कि उसका, तो देखिएगा कि पूरे ब्रेन पूरा सिकुड़ गया एकदम। खासकर हिप्पोकैम्पस का एरिया होता जहाँ पर कि न्यूरॉन में न्यूरोफाइब्रिल ट्रायंगल मिलता, तो वो देखिएगा सिकुड़ गया। थोड़ा बहुत इतिहास जान लीजिए। ये बीमारी 1906 ईस्वी से चला है। सोचिए एक जो है कि पूरा का पूरा 1 सेंचुरी से भी ज़्यादा हो गया। और कौन खोजे थे? अल्जाइमर नामक एक जर्मन साइकेट्रिस्ट थे, वो खोजे थे। एक महिला अगस्ते डी नामक महिला थी, जो कि 1905 ईस्वी में उनके पास आई थी और उसको पूरा फॉलो अप की थी। 1910 तक उनको फॉलो अप किया गया। 1910 में वो मर गई थी महिला, और उसका सारा लक्षण को अपना जर्नल में पब्लिश किए, तो उनके नाम से बीमारी का नाम पड़ गया। और इलाज तो कुछ है नहीं, क्योंकि जब तक भोजन नहीं बदलिएगा तो कोई नहीं। आज जब भोजन बदल दिया तो हर बीमारी जड़ से जाएगा। लेकिन हम लोग ये सब चीज़ मरीज को नहीं बताना चाहते, क्योंकि मरीज भी नहीं सुनना चाहता। और ये पूंजीवादी व्यवस्था को अपना दवा बेचना है। पूंजीवादी व्यवस्था को चाहता है कि दवा भी रहे, मरीज भी रहे, डॉक्टर भी रहे और बीमारी भी रहे, चारों खुशीपूर्वक जीवन यापन करता रहे, कोई किसी को हार्म नहीं पहुंचा पाए। तो ऐसे तो बड़ा मुश्किल है। हम बीमार पड़े और आपका उससे भला हो, तो बड़ा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो है कि आप अपना भोजन बदलिए। अगर आपके टोला मोहल्ला में कोई भी ओल्ड एज का मरीज है, उसको रोज़ बोलिए कि अगर तुम ज़्यादा दिन तक जिंदा रहना चाहते हो तो तुम घड़ी देख के 2 घंटा क्या 4 घंटा टहलो। जितना ज़्यादा टहलोगे उतना ज़्यादा उम्र बढ़ेगा। और दाल 3 से 4 कटोरा रोज पिलाइए। अंकुरित चना, अंकुरित मूंग जम के खिलाइए 1 से 2 प्लेट रोज। और याद रखिए, बीपी में नमक नहीं, चीनी बंद होगा। थायराइड में फूलगोभी नहीं, चीनी बंद होगा। खून में तेल बढ़ेगा तो घी नहीं, चीनी बंद होगा। खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा तो दाल नहीं, चीनी बंद होगा। पथरी में पालक का साग, टमाटर नहीं, चीनी बंद होगा।
लेकिन ये नहीं कि चीनी छोड़ के गुड़ खाने लगो, दोनों तो एक ही चीज़ है। आप आलू का चीनी खाइए, दूध का चीनी खाइए कि मैदा का चीनी खाइए कि खस्सी के मांस का ग्लाइकोजन खाइए, बात बराबर है। ग्लूकोज खाइए, सुक्रोज खाइए, फ्रुक्टोज खाइए, लैक्टोज खाइए, कैस्टार्च खाइए कि ग्लाइकोजन खाइए, अंदर जाके वो टूट करके या तो ग्लूकोज या तो समकक्ष मोलेक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका शरीर में बायोलॉजिकल इफेक्ट एक ही होगा। तो ये जो थे, जो आपको ये साइकेट्रिस्ट थे जर्मनी के, अल्जाइमर नाम था उनका, तो उन्हीं के नाम पर उन्होंने एक महिला अगस्टे डी का जो है कि जिनको कि इस प्रकार के लक्षण आने लगा था, तो उस पर काम किया और उसका सब लक्षण को नोट किया। और नोट करते करते जो है कि ऐसा नहीं है कि इस बीमारी का मरीज पहले नहीं होता होगा, लेकिन भारतवर्ष में क्या होता था कि कोई चीज़ को नोट करने का परंपरा नहीं था कि किसी का नाम हम अपने नाम पर रख लें, ऐसा नहीं मानता था भारत इसलिए किसी चीज़ का नाम नहीं दिया। यहाँ पर जो भी ऋषि मुनि देखिएगा तो उसका जन्म दिवस को किसी को पता नहीं है, क्योंकि कोई सब लिखने का परंपरा नहीं था। लेकिन ये कल्चर वेस्टर्न सोसाइटी में था, तो उन्होंने इसका नाम दिया, उनके नाम पर इसका नाम हो गया, और नाम हो गया तो अल्जाइमर डिजीज चल पड़ा। और जैसा कि बताए, अल्जाइमर डिजीज इंटरनेशनल नामक एक संस्था आया, और ये संस्था 1984 में बना, और ये संस्था जो है गूगल में टाइप करके देख सकते हैं। और ये संस्था का जब 10 साल पूरा हुआ तो 10वें साल वो सोचा कि हम जो सालाना जलसा करते हैं, सालाना जो कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें पूरे विश्व के साइकेट्रिस्ट को हम बुलाते हैं, तो उस समय जो हम करते हैं, और वो संयोग से वो 21 सितंबर को ही करते थे, तो इसीलिए जो है हर साल 21 सितंबर को करते थे। तो उस दिन को उन्होंने अल्जाइमर डे के रूप में बोल दिया कि सब लोग मनाइए, सबको प्रेरित किया, सब लोग मनाना शुरू कर दिया। और ये समस्या बर्निंग समस्या है, क्योंकि अब ओल्ड एज का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अब धरती पर ओल्ड एज का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। जैसे जैसे आपकी जीवन प्रत्याशा बढ़ी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट एज जो है कि आपका बढ़ा है, तो वो बढ़ने की वजह से आप ज़्यादा दिन तक धरती पर रह रहे हैं। तो ज़्यादा दिन तक धरती पर रह रहे हैं, उसकी वजह से जो है कि आपके पास ओल्ड एज का पॉपुलेशन, यानी रिटायरमेंट के बाद भी अब बहुत दिन तक आदमी जिंदा रहता है। तो वो आदमी को अगर आप ये सब बीमारी अगर हो जाएगा, तो सोचिए एक आदमी हो, बूढ़ा आदमी, जो कि घर से निकले और भुला जाए, क्योंकि उसको पता नहीं चलेगा, उसको घर कहाँ था ये पता नहीं चलेगा। वो बाहर निकलेगा, भूल जाएगा कि कहाँ से निकला था, किसी को पहचान नहीं पाएगा कि कौन आदमी अपना है, कौन आदमी पराया है। तो आप सोचिए कितना मुसीबत का कारण है। तो ऐसा समाज के लिए भी ये बोझा है। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि ऐसा बोझा आपके समाज में नहीं हो, तो इसीलिए आपको चेतना होगा। और जो आदमी भी चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा आपके इर्द गिर्द में खा रहा है, अभी तक हम क्या जानते हैं कि खाली डायबिटीज में चीनी बंद होगा? नहीं, ये चीनी सब बीमारी में बंद होगा। और नमक मत बंद कीजिएगा जो है ब्लड प्रेशर में, सब डॉक्टर आपको नमक बंद कराएंगे ताकि और गड्ढे में गिरें, क्योंकि खून में चर्बी जमा है, नमक नहीं। और चर्बी बनता है चीनी से। ये मानव जाति कोलेस्ट्रॉल से क्षमा मांग लिया। हार्ट अटैक कोलेस्ट्रॉल से नहीं, हार्ट अटैक चीनी से होता। आपके शरीर में जो 80% चर्बी है वो चीनी का ही जमा हुआ रूप है। आप जब जम के चीनी खाए हैं तो जाहिर सी बात है प्रोटीन कम खाए हैं, तो आपका शरीर का सब रिपेयर वर्क बिगड़ रहा है। आपका हार्ट, आपका किडनी, आपका दिमाग सब धीरे धीरे टूट रहा है, तो उसका रिपेयर भी शरीर में चलते रहता है। तो आप जब प्रोटीन कम लीजिएगा तो आपका रिपेयर वर्क घबराएगा। और प्रोटीन तभी अब्जॉर्ब होगा जब आप मेहनत कीजिएगा। अगर हम 10 अंडा रोज खाएं तो क्या सलमान खान जैसा शरीर हो जाएगा? नहीं। 10 अंडा खा के हमको 6 घंटा जिम भी करना होगा, तभी वो प्रोटीन जो है एब्जॉर्ब होकर के मसल मास के रूप में ये हमारे शरीर में बन जाएगा, मसल के रूप में। नहीं तो ऐसा नहीं बनेगा। तो अगर आप शरीर को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आवश्यकता आविष्कार की जन्नी है। आपको जिद करना होगा। आपको 80 साल में भी रहना होगा 20 साल जैसा, तब परमात्मा बोलेगा अरे यथास्तु जाओ, तुमको जीवन दिया। अभी तक मैक्सिमम रिकॉर्ड क्या है भारत में, पूरे विश्व में? रिकॉर्ड है 122 साल। 122 साल तक धरती पर आदमी रह चुका है। सबसे ज़्यादा कौन सा स्तनधारी जिंदा रहता है? सबसे ज़्यादा धरती पर जो जिंदा रहता है वो स्तनधारी है बोहेड व्हेल। वो 220 साल तक जिंदा रहता है। कछुआ के बारे में भी कहा जाता है, वो भी बहुत दिन तक जिंदा रहता है। तो ये बंद कर दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा। इसमें कौन सा दवा चलता है? बेसिकली जो इसमें दवा चलता है वो चलता है आपका जो है, पहले तो इसका पूरा जांच कराना चाहिए। कोई भी अल्जाइमर डिजीज का मरीज मिले तो खाली सीटी स्कैन, एमआरआई ही नहीं, खाली पेट स्कैन ही मत कराइए। उसका जो है कि उसका सीबीसी, एलएफटी, केएफटी, टीएसएच, एनटी-टीपीओ, एएनएस, सीआरपी, एएसओ, ये सब भी जांच पूरा होना चाहिए। उसका जो है लिपिड प्रोफाइल, उसका प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, उसका आईजीई लेवल, एलाजा फॉर ह्यूमन हर्पिस, वो उसका सारा जो है कि पूरा जांच कराइए। कार्सिनोम्ब्रोनिक एंटीजन, अल्फा प्यूटोप्रोटीन, एंटी डीएस डीएनए, एंटी टीपीओ, सारा चीज़ का जांच करा दीजिए। एंटी सीसीपी सारा जांच कराइए। कम से कम 5 से 6 में गड़बड़ी निकलेगा और उसके हिसाब से दवा लीजिए। और इसमें खाली एंटी कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर ही नहीं देना है,
एंटी कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर, यानी कि दो न्यूरॉन के बीच में जब सूचना ट्रांसफर होता है तो एसिटाइल कोलिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा ये काम किया जाता है। तो अभी तक हम लोग जो दवा देते हैं तो एंटी कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर दवा देते हैं, जैसे डोनजेपिल करके दबाता है, डोनेजेपिल, टैक्रीन करके दबाता है। खाली इसी से काम नहीं चलेगा आपको, तो ये दवा दीजिएगा तो आपको हल्का फुल्का नर्व ट्रांसमिशन बढ़ेगा, तो आपको लगेगा हाँ थोड़ा सुधार हो गया, हल्का फुल्का सुधार होगा। लेकिन जो है कि ये अगर आप भोजन नहीं बदलिएगा, रोज़ 2 घंटा टहलना नहीं शुरू करवाइएगा, तो ये आपका ये फेल हो जाएगा डोनेजेपिल। एक और दवा चलता है मेमेंटिन, जो कि इन्फ्लुएंजा का भी दवा था बेसिकली, इन्फ्लुएंजा में भी यूज करते हैं इसको, एंटी वायरल इफेक्ट भी होता है। लेकिन देखा गया कि इसका एंटी वायरल इफेक्ट के साथ साथ ये मेमेंटिन जो होता है इसका NMDA रिसेप्टर को भी इनहिबिट करता है। NMDA रिसेप्टर को इनहिबिट करने वाला जितना भी आप एनेस्थेसिया वाला देखते हैं जैसे केटामिन, ये सब NMDA रिसेप्टर को इनहिबिटर है, तो लेकिन अलग अलग ढंग से इनहिबिट करता है। ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है मेमेंटिन, तो ये मेमेंटिन भी लो डोज में आप दे सकते हैं। लेकिन जब आप ये सब दवा दीजिएगा, जो है कि आपका ये सब जो दवा क्या नाम से आएगा, अल्जिल M करके गोली आता है, डोनेप P करके गोली आता है, डोनेप P करके गोली मिलेगा, तो 5 मिलीग्राम जो दोनों रहता है, डोनेजेपिल भी रहता है, मेमेंटिन हम लोग देते हैं और हम लोग ठीक करते हैं इसको जड़ से। लेकिन हम लोग जड़ से इसलिए ठीक कर पाते हैं कि मरीज का भोजन चेंज कर देते हैं। और खाली ये डोनेजेपिल और मेमेंटिन देने से नहीं होगा, उसका अगर एलर्जी है पड़े तो पूरा जांच कराइए, जांच में जो जो गड़बड़ी है उसका अलग से दवा चलाना होगा। अगर उसका एसिपिटी बढ़ा हुआ है तो उसको अर्सोडियोक्सिकोलिक एसिड भी देना होगा, उसका अगर क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो उसका आपको वो भी देना होगा, आपका सोडियम बाइकार्बोनेट भी देना होगा। तो इस प्रकार से पूरा ओवरऑल मैनेजमेंट कीजिए। अगर एलर्जी बढ़ा हुआ है तो हो सकता है स्टेरॉइड भी देना पड़े उसको, आप अगर बीपी है, चीनी है तो उसका दवा देना होगा। ये सारा चीज़ का दवा आप उसको दीजिए और साथ ही साथ उसको बोल दीजिए कि देखो बेटा, ये जो है तुम्हारा दवा कुछ नहीं करेगा, दवा को तुम मत समझो। ज़्यादातर मरीज मूर्छित बेहोश होता है, उसको लगता है दवा रामबाण है, जब दवा मिल गया तो हम क्यों टहलें। नहीं, उसको बोलिए कि अगर धरती पर ज़्यादा दिन जिंदा रहना है तो इसको टहलाओ, इस मरीज को जितना ज़्यादा हो सके टहलाओ, कोई लिमिट नहीं, लेकिन कम से कम 2 घंटा। दाल अनलिमिटेड पियो और दूध पीना छोड़ दो, मीठा फल खाना छोड़ दो, फल खाने का इच्छा हो खीरा, ककड़ी, टमाटर। तो जब आप ये करवा दीजिएगा तो देखिएगा जादू की तरह उसका खत्म हो गया ये सब चीज़, वो सब चीज़ ठीक हो जाएगा। तो लेकिन हम इसलिए वीडियो बनाए क्योंकि वो ये सब चीज़ वो नहीं बताएगा आपको, किसी वीडियो में हमको नहीं मिला, और सबको खाली उलझाएगा पुलझाएगा कि हाँ कौन फिल्म बन चुका, तो ब्लैक फिल्म बन चुका, बहुत सारा फिल्म बना है इस पर जो है कि लेकिन ये सब जो है आपको कहा जाता है कि जागरूकता फैलाना है, बेसिकली सब ये धंधा हो गया, हर चीज़ को बेच देना है, हर चीज़ को बेच देना है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये प्रवृत्ति गलत है। ब्लैक नामक मूवी आई जिसमें अमिताभ बच्चन काम किए थे, तो ठीक है। और आपका एक और मूवी आई जिसमें कि अमिताभ बच्चन जो प्रोजेरिया के मरीज बने थे, तो आप जो है कि बहुत सारा ये सब ठीक है, मूवी दिखाइए, मूवी सिने सेमिनार कीजिए, मूवी दिखाइए, वो सही है। लेकिन आप उसको बताइए कि जड़ तो आपका गलत भोजन है, तो सुधरेगा, जड़ से जाएगा। इसको मत कहिए कि नहीं जड़ से जाएगा, बोलिए कि जड़ से जाएगा, लेकिन तुमको अपना भोजन भी जड़ से बदलना होगा। उतना दिन जो तुम नहीं टहले हो उतना दिन का बकाया भी है, और अभी जो खा रहे हो उसके बदले तो चलना ही है। तो सोचो तुमको कितना देर टहलना है, तुम सोच भी नहीं सकते उतना देर टहलना होगा। और ये भी बताइए कि तुमको खाली अल्जाइमर डिजीज नहीं है बेटा, तुमको बहुत सारा बीमारी है, और तुम जो दवा खाओगे और जो तुम ये सब जो है कि टहलोगे तो ये सारा बीमारी तुम्हारा जड़ से जाएगा। तो होलिस्टिक ट्रीटमेंट इसको हम कहते हैं। इसीलिए जो है कि करीब 90,000 मरीज देखे हम इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में। इंदिरा गांधी में चर्म रोग विभाग नहीं था, लेकिन हम आकर के शुरू किए, और यहाँ आकर के हमको समझ में आ गया कि दुनिया में कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता है: ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना, कम प्रोटीन खाना, नहीं टहलना, कम से कम 15 मिनट भी चमड़े को धूप नहीं दिखाना। चमड़े को धूप दिखाने बोलिए उसको, मरीज को, क्योंकि उससे विटामिन डी पैदा होगा, और कम से कम 6 घंटा का गहरा नींद नहीं लेना। यही 5 कारण है कोई भी बीमारी होने को। अगर इंसान इस 5 को दुरुस्त कर दे तो इस धरती पर डॉक्टर की जरूरत 4 ही चीज़ में बचेगा: जब एक्सीडेंट हो जाए, जब जन्मजात गड़बड़ी हो, जब घर में किसका डिलीवरी कराना हो, जब उम्र से के हिसाब से चश्मा बदलवाना हो। अगर हमसे बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी, अल्जाइमर डिजीज ठीक नहीं होगा तो हमसे चमड़ा भी ठीक नहीं होगा। एक बीमारी है SLE, सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसस। ये एक ऐसा बीमारी है जिसमें शरीर का सारा लक्षण होता है, और SLE के मरीजों में भी अल्जाइमर होता है, बहुत कॉमन है। तो इसीलिए जो है अब तो सब बीमारी को ऑटोइम्यून कहा जाने लगा, और सारा ऑटो एंटीबॉडी हमारी परिभाषा में वो एक प्रकार का तेजाब है। शरीर एक्स्ट्रा चीनी से एक प्रकार का तेजाब बनाता है। तो
जो है कि और सब बीमारी का जड़ है एक्सेस कार्बोहाइड्रेट और खा के नहीं टहलना। लेकिन इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो आपको बहुत लोग बोलेगा कि सर आप तो कार्बोहाइड्रेट मना करते हैं, हम प्रोटीन जम के खाएंगे, 10 अंडा रोज खाएंगे। नहीं, आपका जो ओवरऑल कैलोरी है वो भी आपका रोज का रिक्वायरमेंट से क्रॉस नहीं करना चाहिए। आप हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लीजिए, लेकिन ओवरऑल कैलोरी चाहे प्रोटीन से जो है कि आप हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट मत लीजिए, प्रोटीन बढ़ाइए, लेकिन जो ओवरऑल कैलोरी है वो भी क्रॉस नहीं होना चाहिए। इसलिए ये भी समझ लीजिए, इसको भी कन्फ्यूजन मत रहिएगा। इसलिए कुछ लोग बोलेंगे सर हमारा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है इसलिए डॉक्टर प्रोटीन मना किया। नहीं, एक्सेस प्रोटीन तो हम भी मना करने बोल रहे हैं, लेकिन एक्सेस प्रोटीन का क्या मतलब हुआ कि यदि आपका जो टोटल कैलोरी है, जो ओवरऑल कैलोरी आपका एक दिन में 2000 कैलोरी खर्चा है, तो आप 2000 कैलोरी क्रॉस कहने हम नहीं बोलेंगे कि उसको क्रॉस मत करो भाई, बल्कि तुम कम ही लो, क्योंकि तुम जमा किए हुए हो। किसी को बीपी, चीनी, गठिया दमा, मिर्गी पथरी, अल्जाइमर डिजीज है, इसका मतलब अच्छा खासा कैलोरी जमा किए हुए है, तो उसको तो रोज और कम लेना चाहिए। 2000 कैलोरी तो ऐसे खर्चा है आपका, तो आप लीजिए 1500 लीजिए, 500 कैलोरी कम लीजिए, तब तो रोज टहलिएगा, तो धीरे धीरे करके वो चर्बी गलेगा। उल्टा काम कीजिएगा, जम के टहलिएगा और कम से कम खाइएगा, तो क्या होगा, कम से कम कार्बोहाइड्रेट खाइएगा, प्रोटीन खाइएगा, तो फिर क्या होगा कि जो है कि वो चर्बी गलेगा, तेजाब गलेगा, तो पुनः शरीर नया हो जाएगा। तो इस ढंग से करना होगा, तब जा कर के अल्जाइमर ठीक होगा। और अब ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हमारा वो जो समय आ रहा है जब ओल्ड एज का पॉपुलेशन, ये जो बुढ़ापा वाला समस्या, अभी तक हम लोग क्या कहते हैं कि भारत युवाओं का देश है। हम लोग के यहाँ कोरोना कम सीवियर क्यों था, क्योंकि हमारे यहाँ युवाओं का देश है, हमारे यहाँ यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। लेकिन जापान बूढ़ा हो गया, अमेरिका बूढ़ा हो गया, तो इसी वजह से जो है कि हमारे यहाँ यंग, लेकिन हमारे यहाँ भी वो कंडीशन आ जाएगा 2050 तक हमारा भी पॉपुलेशन जो है 12% जो है कि ओल्ड एज का हो जाएगा। अभी तो 6% है, लेकिन अमेरिका में अभी ये है 15% पॉपुलेशन बूढ़ा, तो वो लोग हमसे ज़्यादा ओल्ड एज पॉपुलेशन है, तो उसको अभी ये समस्या ज़्यादा है। लेकिन ये समस्या आज न कल हमको भी आना है, इसलिए हमको रोज़ टहलना होगा, हमको अपना संस्कार बनाना होगा। जैसे हम अपने बच्चे को कहते बेटा रोज़ मुँह धोना, रोज़ नहाना, काश हम ये समझाएं बेटा रोज़ टहलना। जो आदमी नहीं टहले वो देश का द्रोही है, उसको ख़त्म कर देना चाहिए दुनिया से, क्योंकि नहीं टहलिएगा पक्का बीमार पड़िएगा, फिर आप सरकार के दरवाजे पर आएगा तो कम बीमार हो गए। तो इसमें जो ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट है डोर्निजेपिल 5 मिलीग्राम, उससे ज़्यादा डोज मत दीजिएगा। किताब में लिखा हुआ है 10, 15, 20 नहीं, हम लोग 5 मिलीग्राम में ठीक कर देते। डोर्निजेपिल 5 मिलीग्राम, मेमेंटिन भी 5 मिलीग्राम, तो यही दीजिए, यही दोनों दीजिए, और दाल जम के पीने बोलिए, रोज़ टहलने बोलिए 1 से 2 घंटा। और अगर उसको जो गड़बड़ी है वो सब चीज़ का दवा दीजिए, एलर्जी बढ़ाओ तो स्टेरॉइड भी दीजिए। तो जब सब चीज़ का दवा इकट्ठे दीजिएगा तब जाकर के डोर्निजेपिल मेमेंटिन काम करेगा और उसका सारा जो कॉग्निटिव फंक्शन है वो सुधरेगा, तो मरीज पूरी तरह से ठीक होगा। तो आप कोई भी अल्जाइमर डिजीज के मरीज को हमारे पास, डिमेंशिया का कोई भी रोगी हो भेज सकते हैं, लेकिन उसी मरीज को भेजिएगा जो चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा, चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नविटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी, फल, सिंघाड़ा, ये सब का सब खाना बंद करने को तैयार हो जाए, प्रतिज्ञा बंद हो जाए कि नहीं नहीं भैया हम ये सब नहीं खाएंगे। जो 3 कटोरा गाढ़ा दाल रोज पीने को तैयार हो जाए, जो केवल 2 या 3 रोटी ही रोज खाने को तैयार हो जाए, जो चावल सप्ताह में तो 1-2 चावल, मुट्ठी 1-2 मुट्ठी चावल, उसना चावल मार निकाला हो तसला वाला, बस इतना ही चावल खा के रहने को तैयार हो जाए, जो दूध पीना छोड़ने को तैयार हो जाए, मीठा फल छोड़ने को तैयार हो जाए, तो उस मरीज को भेज दीजिएगा, देखिएगा उसका सब बीमारी जड़ से जाएगा। तो यही चीज़ मैं बताना चाहता था। ये जागरूकता खाली फैलाना नहीं है, ये पूरी तरह से इसको मत मानिए कि ये प्रोग्रेसिव डिजीज है। ये प्रोग्रेसिव आप बनाए हैं, ये प्रोग्रेसिव आप बनाए हैं, ये प्रोग्रेसिव नहीं है। अगर आप भोजन गलत छोड़ दीजिएगा तो ये सब बीमारी जाएगा। हमारे यहाँ कहा गया कि मरना है तो शांति से मरना है, बिना किसी बीमारी के साथ एक दिन प्राण टूट जाए, निकल जाए, और जब निकले तो उसको भी हम डर के नहीं निकालें। हमको लगे मौत आ जाओ, तब हुआ जीवन जिए, आप सही में जीवन जिए, नहीं तो आप मौत से अंतिम पल तक डर रहे हैं मौत से, तो इसका मतलब आप जीवन को समझे ही नहीं। जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के का 2 पहलू है। अगर इस धरती से आप मरना रोक दीजिएगा तो जन्म भी रुक जाएगा, फिर जन्म होगा ही नहीं धरती पर। ये बैलेंस चल रहा है धरती पर। और आप ये मत सोचिएगा कि विज्ञान तरक्की किया इसीलिए मानवता का पॉपुलेशन बढ़ा, नहीं। आप बहुत सारे जीवों को धरती से मार दिए हैं, 60% बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म किए, तब आपका पॉपुलेशन बढ़ा है, और 70% मेराइन इकोसिस्टम को ख़त्म कर दिए, सत्यानाश कर दिए। हर मिनट
आप 50 फुटबॉल के मैदान के बराबर जंगल, उतना एरिया के बराबर जंगल आप काट दे रहे हैं। तो जंगल ही नहीं काट रहे हो, जंगल में बहुत सारा जानवर भी रहता था, वो जानवर को भी हैबिटेट खत्म कर दे रहे हैं आप। तो उन लोगों का के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन कीजिए कि उसका जीवन खत्म हुआ तब आपका जीवन बढ़ा। तो इसीलिए आपको हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। अगर धरती पर आपको रहना है, आप नहीं रहिएगा तो उससे धरती को कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपको धरती का जरूरत है, धरती को आपका जरूरत नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। तो इसीलिए संयम जरूरी है जीवन में। खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ, ये क्या तरीका हुआ? इसलिए आज विश्व शांति दिवस है भी है, तो विश्व शांति दिवस पर एक अलग वीडियो हम बनाएंगे, उसको भी देखिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी लाभान्वित हो सकें। और जो है कि अगर आप चाहते हैं कि हम जो भी वीडियो बनाएं आप तक पहुंचे तुरंत, तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है, लेकिन इसको ये मत सोचिएगा कि चैनल सब्सक्राइब करके आप हमारा, नहीं, हमको कोई नाम नहीं कमाना है। हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि जो हम सीखे हैं वो हमारे साथ नहीं चला जाए, वो हम दुनिया को बता के जाएंगे। तो ये चीज़ है, इसीलिए हम हर वीडियो में आपको ये बताते हैं। लेकिन हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि कोई नाम हो, क्योंकि हम इतना तो समझ गए कि जो है कि 10 मरीज काफ़ी है एक अच्छा जीवन बिताने के लिए। 10 मरीज से ज़्यादा चाहिए नहीं, उतना काफ़ी है। एक दिन में 10 मरीज देख लीजिए, बस हो गया। एक लॉकडाउन में कम से कम ये चीज़ समझ में आ गया कि ज़्यादा मरीज के प्रति मारामारी करने की जरूरत नहीं है। और बहुत सारा मरीज तो ये हमारा भाषण सुन के ठीक हो जाएगा। तो इसलिए अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, और हम कोशिश करेंगे कि हर बीमारी का वीडियो बना के आप तक पहुंचाएंगे सरल भाषा में। और जो जो हमसे पार लगता है वो हम अंग्रेजी मीडियम में भी वीडियो बनाते। जाहिर सी बात है, हिंदी में उतना ही कम समय में हम ज़्यादा चीज़ बोल देते, लेकिन जो है कि जो इंग्लिश में थोड़ा सा ये लगता है। हमसे बहुत सारा मित्र हमारे, उन्होंने गुजारिश किया था कि सर आप छोटा वीडियो बनाइए, लेकिन क्या दिक्कत है कि जब तक हम पूरा बात नहीं बताएंगे तो फिर हमको लगेगा कि वो तो अर्ध सत्य हो गया। कोई मरीज अगर हमारा आधा बात सुने तब तो फिर वो नहीं समझ पाएगा कि पूरा फिलॉसफी क्या है जो हम सीखे, जो हम 90,000 मरीज के देख करके सीखे। तो इसीलिए जो है कि इसीलिए वीडियो लंबा हो जाया करता है। कोई बात नहीं, उससे हमको उन लोगों का कहना था कि बहुत लोग आपका वीडियो नहीं देख पाता है क्योंकि समय नहीं मिलता। तो हमको बस इतना ही चीज़ उनको कहना है कि हम ये मानते हैं कि जिसका प्यास गहरा होगा वो जो है कि उसी को पानी दीजिए। हमारा वीडियो केवल उसी के लिए है जिसका बीमारी कहीं ठीक ना हो, वो हमारा वीडियो देख के ठीक होगा। तो इसीलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको ये सोचे कि हमको जो है कि नोबेल प्राइज़ मिल जाए और हमको पूरा नाम हो जाए, हमारे वीडियो का व्यू मिलियंस में हो जाए। नहीं, अगर ये ख्वाहिश हम रखते हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि हम खुद ही मानसिक रूप से बीमार हैं। हमको खुद ही ये समझ में नहीं आया कि इस धरती पर कुछ भी करके कुछ नहीं मिलेगा। सिकंदर भी खाली हाथ जाता है। आप जम के नाम कमा लीजिएगा, उससे क्या हो जाएगा? मरिएगा तो क्या ऊपर से देखने आइएगा कि आपका कितना माला जप रहा है, कितना बीमारी का नाम आपके नाम पर पड़ा है। अल्जाइमर जी थोड़े देख रहे होंगे कि उनका नाम अभी लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है। तो इसीलिए ये सब भ्रम में मत रहिए कि सबसे नाम वाम यही रह जाता है। ये मूर्छित बेहोश का लक्षण है। मूर्छित और बेहोश चित्त का लक्षण है कि जो नाम कमाए और जो है कि ये धन के पीछे पड़े नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आसक्ति और विरक्ति दोनों गलत है। तो इसका मतलब आसक्ति भी नहीं हो, विरक्ति नहीं हो। काम कीजिए लेकिन फल का इच्छा नहीं कीजिए। ये जो हम काम कर रहे हैं ये हमारा व्यवसाय नहीं है। ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, चैनल खोले हैं, ये कोई हमारा व्यवसाय नहीं है, ये हमारा शौक है। हमको अच्छा लगता है क्योंकि ये जो भी हमारे वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं, हम उसकी अंतर आत्मा तक पहुंच गए। तो यही हमारी जीवन की उपलब्धि है। और हमारा मानना है कि हर इंसान में एक परमात्मा है। तो आप जो हमारा भाषण सुन रहे हैं तो हम आपके परमात्मा को महसूस कर सकते हैं। जो हम बोल रहे हैं तो हम महसूस कर रहे हैं कि अनेक परमात्मा से हम जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे लिए प्रार्थना के समान है। इसीलिए हम अनुग्रहित हैं कि आपने हमारी बात को सुना। तो इसीलिए अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि हमको और अनेक परमात्माओं से आप हमको जोड़ सकें। तो यही हमारा जीवन का एम है कि हम आपका डॉक्टरी, आपका मेडिकल साइंस हम आपको देना चाहते हैं। हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि हम हर आदमी को ये तरीका, फलसफा बता दें कि आप क्या खाएं क्या नहीं खाएं ताकि बीमारी हो ही नहीं। तो ये जो हम जीवन का यही ध्येय बन गया। तो इसी को बहुत अच्छा माध्यम है कि कम से कम यूट्यूब है। इसकी वजह से जो है कि अगर हमको बोला जाए कि इसको हम लिख के दो तो लिखने में हमारा हालत ख़राब हो जाएगा, लेकिन बोलना आसान है। तो ये हम बोल दिए, तो जहाँ तक भी पहुँचे तो ये पहुँचाए। अब हमारे पास अभी उतना समय तो नहीं है कि इसका हम तुरंत इंग्लिश वर्जन बना दें, लेकिन एक हम इंग्लिश में वीडियो बनाए हुए हैं जो है कि आप देखिएगा। अगर कोई इंग्लिश में जानना चाहें तो जो है शुगर थ्योरी ऑफ डिजीज़
जो गूगल में टाइप कीजिएगा शुगर थ्योरी ऑफ डिजीज़ बाई डॉक्टर क्रांति, तो एक वीडियो मिलेगा, वो वीडियो देखिएगा। इसमें चीनी से बीमारी का क्या रिश्ता है, हर बीमारी, वो हम अंग्रेजी में बताए हुए हैं। और भी 2-3 वीडियो अंग्रेजी में बनाए हैं, तो वो सब देखिएगा। तो उसमें भी वो अंग्रेजी वाला वीडियो उनको भेज सकते, कोशिश करेंगे जैसे धीरे धीरे करके अंग्रेजी में भी बनाएं। तो बड़े प्यार से आपने हमारी बातों को सुना, तो इसके लिए जो है कि आपका तहे दिल से आभार, और आपके अंदर मौजूद परमात्मा को मेरा प्रणाम। अच्छा लगे लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते रहेंगे अलग अलग वीडियोज़ में, और ये इस प्रकार से आपके अंदर परमात्मा को मैं हमेशा वंदन करता रहूँगा। तो इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।